गिरफ्तार हुआ हूँ, किसी का गिरेबान पकड़ के गिरफ्तार हुआ हूँ, किसी को एक आदि रख के तो फिर गिरफ्तार हुआ, ऐसे नहीं। तो ये हमें बताते हैं, हमने तो हर तरह की जेलें भी काट ली, मारें भी खा ली। मेरे पे जनाब स्पीकर, मैं अपनी जाती बात कर रहा हूँ, मेरी जात पे बहुत अटैक किए इन्होंने सब ने। और इन्होंने, मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरे पे दहशतगर्दी के मुकदमे, गद्दारी तक के मुकदमे मैंने भुगते हैं परवेज मुशर्रफ के दौर में। मगर हम जनाब स्पीकर, हम रोते नहीं थे, हम लड़ते थे। जब वो हमें, हमारे साथ ऐसा जुल्म और ज्यादती होती थी, हमारा जज्बा और ज्यादा जज्बा और जुनून बढ़ जाता था। और अल्लाह के फजलो करम से एक दिन अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया। हमने वो जद्दोजहद जो आमरीत के खिलाफ थी, अल्लाह ताला ने हमें उसमें कामयाब किया। तो जनाब स्पीकर, ये जो बातें हैं ना कि फेंटा लगाएंगे, तो हमने इनका दौर भी देखा। हमने पीपल्स पार्टी आज हमारे इत्तेहादी हैं, हमने इनके दौर में भी मारें खाई, जेलें काटी हैं जब इनकी हुकूमत थी। और फिर इनका दौर जो था 4 साल का, उसमें भी हमारे साथ जो जुल्म ज्यादतियाँ होती नहीं, हमने तो कभी नहीं, हम तो कभी रोए ही नहीं। हमने तो कभी आके असेंबली में भी नहीं रोए, ना किसी को बार बार कहा, ना हमने। खैर, आप तो स्पीकर साहब, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आप बात सुनते हैं और इधर की भी सुनते हैं, उनकी भी सुनते हैं। हमारी तो कोई इधर बात सुनने वाला भी नहीं होता था स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, जब हम उधर से खड़े होकर बात करते थे ना, तो आपकी जगह पे जो साहब बैठे होते थे वो इस तरह मुंह कर लेते थे। मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं, आप पूरा, आपने इनको, इनकी बात भी सुनते हैं, इनके जख्मों पे मरहम भी रखते हैं, आप इनका मुदावा भी करते हैं। तो जनाब स्पीकर, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं आपको सलूट पेश करता हूं, क्योंकि आप भी एक पॉलिटिकल वर्कर हैं। हम इनका दुख समझते हैं, हम इनका दुख समझते हैं। ये बार बार हमें कहते हैं कि तुमने हमें जेलों में डाल दिया, तुमने हमें फलानी कर दिया। अब मैं तकरीर बजट पे करनी थी, वो बात गलत शुरू होगी, मगर मुझे थोड़ा सा कर लेने दीजिए। थैंक यू जनाब स्पीकर। ये हमें कहते हैं कि तुम हमें जेलों में डालते हो, हमारे खिलाफ केसेस बनाते हो। मैं इन कलमों के नीचे खड़ा होकर कह रहा हूं जनाब स्पीकर, मैंने आज तक, ये जितने लोग बैठे, किसी के खिलाफ अगर मेरे पास कोई आई भी है बात, तो मैंने कहा जाने दें यार, हमारे भाई हैं। जनाब स्पीकर, बात यह है कि जब आप रियासत पे हमले करेंगे, जब आप रियासत पे हमले करेंगे, आज तक स्पीकर साहब हम भी रियासत पे हमला कर सकते थे। हमारी पार्टी आज भी इनकी पार्टी से ज्यादा पॉपुलर और ज्यादा बड़ी पार्टी है, मगर हमने कभी, एक लाइन होती है जनाब स्पीकर, हम अपनी रियासत पे हमला नहीं करते, हम GHQ पे हमला नहीं करते, हम जिना हाउस पे, कोर कमांडर हाउस पे हमला नहीं करते, हम शहीदों के मुजस्समे नहीं तोड़ते, हम शहीदों की यादगारों पे आगे नहीं लगाते। हम वो जहाज जो खड़े किए गए हैं, कि जो जहाज यहाँ पे खड़े थे, कि जिनको हम फख्र से देखते थे कि इस जहाज ने 65 की वॉर में इतने जहाज गिराए हिंदुस्तान के, उनको आग नहीं लगाते जनाब स्पीकर। और जब ये रियासत पे हमला करेंगे तो कानून तो हरकत में आएगा, और इन पे जितने भी केस हैं स्पीकर साहब, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और ये खुद भी जानते हैं, हमने इन पे कोई केस नहीं बनाया। इन पे जो केस जिन्होंने बनाए हैं वो इनको पता है। और मैं हमेशा इनको कहता हूं कि जब तक आप अपनी गलतियों की, अपनी जो आपने इस पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचाया उसकी माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक हालात ठीक नहीं होंगे। क्योंकि जनाब स्पीकर, 9 मई को जो इन्होंने किया, 9 मई को इन्होंने जो किया, वो हिंदुस्तान उस पर खुश हुआ जनाब स्पीकर। पाकिस्तान का कोई जी शऊर शहरी उस पर बिल्कुल खुशी का इजहार नहीं किया। हम भी देखते थे ये कैसी हमारे दोस्त भाई हैं, पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे तो नहीं करती जनाब स्पीकर कि अपने मुल्क के इदारों पे हमला कर दें। हम तो समझते हैं कि बहुत वो जो इस पे मुझे मैं एक शेर भी कहना चाहूँगा 9 मई के हवाले से, कि लोग टूट जाते हैं
लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तो जनाब स्पीकर, अब बात यह है कि मैं 5 दिन ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰ ਕੱਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੇਖੋ 5 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ